रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है। कहा जाता है कि रूस ने अब तक यूक्रेन के 18% भूभाग पर कब्जा कर लिया है। युद्ध कब तक चलेगा? रूस का लक्ष्य क्या है? इस सवाल का जवाब यदि किसी को पता है तो वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बावजूद इसके पुतिन आजकल एक अन्य सामाजिक मुद्दे को लेकर खासा चिंतित हैं। वो इस कदर परेशान है कि उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वो काम के दौरान जब उनको लंच और कॉफी ब्रेक मिलता है तो उस दौरान वो शारीरिक संबंध बना सकते हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन रूस के घटते बर्थ रेट से बेहद परेशान हैं। मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए रूसी राष्ट्रपति ऐसी अपील कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने परिवार में 8 बच्चे पैदा करने की भी सलाह दी थी। पुतिन ने यह भी कहा था कि रूसी आबादी का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़े राष्ट्रीय महत्व का विषय है। दरअसल रूस में प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट प्रति महिला 1.5 शिशु रह गई है, जो कि प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। लिहाजा रूस में सतत जनसंख्या स्थापित यानी कि स्थायी जनसंख्या वह संख्या है जिसका आकार है जिसे पर्यावरण और सामाजिक विकास के साथ संतुलन में माना जाता है। कहा जा रहा है कि रूस में इसका संकट पैदा हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद करीब 1 मिलियन रूसी मुल्क छोड़ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश युवा है। तो वहीं रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने भी पुतिन की तरह ही अपील की है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हम लोग काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं और उसके बाद वक्त नहीं मिलता, लिहाजा बच्चे पैदा करने और पालने एवं भरण पोषण का टाइम नहीं है, ऐसे लोग वस्तुतः कुरकत करते हैं और ये सब अपने दायित्वों से बचने का एक तरीका है। अगर आपके पास वाकई टाइम नहीं है तो काम के दौरान जब ब्रेक मिलता है तो प्रजनन कार्य कीजिए, वरना समय बहुत जल्दी निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति पुतिन ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर अपील जारी की है। इससे पहले पिछले दिसंबर में पुतिन ने रूसी महिलाओं से आग्रह करते हुए कहा था कि वे कम से कम 8 बच्चे को जन्म दें और बड़े परिवार का चलन समाज में आम बनाया जाए। उस वक्त पुतिन ने कहा था कि हमारे यहाँ कई जातीय समूहों में ये परंपरा रही है कि उनके यहाँ कई पीढ़ी एक साथ रहती है और घर में 4-5 या उससे भी ज़्यादा बच्चे होते थे। हमारे रूसी समाज में भी हमारे दादा परदादा और नाना परनानी के ज़माने में 7-8 या उससे ज़्यादा बच्चों का होना आम बात थी। गौरतलब है कि रूस में 1999 के बाद इस वक्त जन्म दर सबसे कम है। इस साल जून माह में पूरे देश में 1 लाख से भी कम शिशुओं का जन्म हुआ है। इस साल की पहली छमाही में करीब 6 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जिनकी संख्या पिछले साल की इसी अवधि में 16,000 कम है। जनवरी से लेकर जून तक की मृत्यु दर की बात की जाए तो इस अवधि में करीब 3.25 लाख मौतें हुई हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जनसंपदा घट रही है। इस बारे में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि ये भविष्य के लिए एक आपदा के समान है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति की इस अपील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।